लास्ट एपिसोड्स है इस कहानी के सीजन 1 के। अप्रत्याशित रूप से ये छोटा बंदर वास्तव में इतना मासूम और भोला था। जो भी उसकी मदद करता वह उसका एहसान जरूर चुकाता। हालांकि वह गोली कीमती थी, फिर भी उसने जरा भी संकोच नहीं किया और उसे यूं ही दे दिया। फर्स्ट सिस्टर, आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। आखिरकार यह एक नाजुक क्षण है और देरी करने का समय नहीं है। इसके अलावा तुम्हारे शरीर पर इसकी घातक प्रवृत्ति हावी हो चुकी है। अगर तुम इसे जल्दी काबू में नहीं लाते तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। फैंग शिंग्युन रसायन विद्या में भी बेहद प्रतिभाशाली थी और उसे चिकित्सा का भी कुछ ज्ञान था, इसलिए उसने झुगे युयुए की वर्तमान स्थिति का तुरंत पता लगा लिया। सौभाग्यवश उस नन्हे रोएंदार बंदर ने उसे यह गोली इसलिए दी थी क्योंकि इससे उसके शरीर में मौजूद हत्या की प्रवृत्ति को खत्म करने में बहुत मदद मिलती थी। इससे उसकी जान बच सकती थी। परी, जल्दी से इस गोली को खलो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा ताकि तुम इसे सुरक्षित रूप से परिष्कृत कर सको। ये सुनकर झुगे युयुए ने ज्यादा सोचे बिना तुरंत गोली खा ली। कुछ ही क्षणों बाद उसने अपने शरीर में ऊर्जा का एक भयानक प्रवाह महसूस किया, जिससे आक्रमणकारी घातक इरादे तुरंत समाप्त हो गए। इसके अलावा गोली के औषधीय प्रभावों ने उसके शरीर को स्थिर करने और उसमें सुधार लाने में मदद की। इस दौरान घटनास्थल का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। दानव राजा शक्तिशाली वंश के वंशजों पर लगातार नजर रखे हुए था। इस समय ये सभी लोग बेहद असहज महसूस कर रहे थे और वे सभी बहुत चिंतित थे। हालांकि स्थिति पहले ही इस हद तक बिगड़ चुकी थी, वे चाहे जितनी भी कोशिश कर लें बच नहीं सकते थे। इस प्रकार सुनहरा बाघ सबसे पहले खड़ा हुआ और बोला, हम सबका एक ही शत्रु है। क्यों न हम अपने मतभेदों को फिलहाल भुलाकर इस शत्रु से मिलकर लड़ें। ये सुझाव सुनकर उनमें से कई लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त की। ये स्पष्ट था कि वे सभी एक साथ थे और कोई भी उस भयानक राक्षस राजा का शिकार नहीं बनना चाहता था। अगर वे अब एकजुट नहीं हुए तो वे सब मर जाएंगे और कोई भी बच नहीं पाएगा। जीवित रहने का एकमात्र मौका था मिलकर काम करना और इस राक्षस राजा को हराना। हालांकि उनकी सफलता की संभावना बहुत कम थी, फिर भी यहाँ मारे जाने से तो यही बेहतर था। ठीक है, आइए मिलकर इस राक्षस का नाश करें। ये शब्द सुनकर सबका खून खौल उठा। वे सब तो जवान थे, भला युद्ध से डर कैसे सकते थे। जब सभी मिलकर शत्रु से लड़ने के बारे में सोच रहे थे, तभी अमर दिव्य संप्रदाय के एक वृद्ध व्यक्ति ने अचानक हमला किया और दानव के क्षेत्र में एक छेद कर दिया। फिर वह गोंगसुन जी को अपने साथ लेकर भाग गया। जब लोगों ने ये देखा तो वे तुरंत उस छेद से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन छेद तुरंत ही ठीक हो गया। धत्तेरी की, वह बूढ़ा आदमी भी काया है। उसे सिर्फ कमजोरों को परेशान करना और हम छोटों को धमकाना आता है। वहां मौजूद सभी शिष्यों ने उस बूढ़े व्यक्ति के कार्यों का उपहास उड़ाया। अमर महल की प्रतिष्ठा को भी गंभीर क्षति पहुंची। इस नाजुक घड़ी में हर कोई अपनी ही चिंता में डूबा हुआ था। आखिर किसी को नहीं पता था कि यह भयानक दानव राजा आगे क्या करेगा। घटनास्थल का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया और इतनी खामोशी छा गई कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। वे सब आकाश में विराजमान दानव राजा को घूर रहे थे, इस डर से कि वह अगले ही पल हमला कर देगा। फिर निषिद्ध क्षेत्र में स्थित दानव राजा ने अचानक ताली बजाई। अच्छा, बहुत अच्छा। इतने सारे कुलीन वंशों की उपस्थिति में निश्चित रूप से कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी हड्डियां अमर होंगी और जिनके पास अनमोल स्वर्गीय खजाने होंगे। हे, ये तो मेरी कल्पना से भी परे दावत है। तुम एक नए युग के बीज बनोगे, एक ऐसा युग जिसमें मैं सर्वोच्च शासन करूंगा। राक्षस राजा के चेहरे पर मुस्कान और भी अधिक रक्तप्रवंचित हो गई। उसने आकाश की ओर देखा और तुरंत ही अपनी भयानक हत्या की मंशा प्रकट कर दी। परिस्थिति में अचानक आए इस बदलाव से वहां मौजूद सभी साधकों का चेहरा पीला पड़ गया। क्या वे सब यहीं मरने वाले थे? मैं हजारों वर्षों से इस अंतहीन खाई में सो रहा हूं। मुझे तो ये भी याद नहीं कि खून का स्वाद कैसा होता है। मेरे बच्चों, बाहर आओ, इन लोगों को हमारे डार्क क्लैन की शक्ति दिखाओ। उसके बोलते ही अचानक उसके शरीर से विचित्र राक्षसों का एक घना बादल फूट पड़ा। इनमें से प्रत्येक राक्षस के मुंह में नुकीले दांत थे और वे बेताब होकर भीड़ की ओर दौड़े। एक भयंकर युद्ध छिड़ने ही वाला था। ये देखकर कई शिष्यों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उन्होंने अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की और अपने तुरुप के पत्ते सक्रिय करने लगे। जब घनी आबादी वाले जीव हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो छोटा बंदर बहादुरी से झुगे युयुए के सामने खड़ा हो गया और अपने जिंगू स्टाफ से सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया। तुम सब यहाँ से चले जाओ। इस समय उस नन्हे रोएंदार बंदर का लड़ने का जज्बा जागृत हो गया था। उसे अपने पीछे खड़ी झुगे युयुए और झुगे युयुए को ठीक होने में मदद कर रही खुशी की रक्षा करनी थी। उसका छोटा सा शरीर पल भर में फूल गया और वह एक विशाल और प्रभावशाली बंदर राजा में बदल गया। उसने अपने हाथ फैलाए और लगातार अपनी छाती पीटता रहा। जिंगू स्टाफ की शक्ति से परिपूर्ण वह छोटा बंदर युद्ध का एक अजेय देवता बन गया था। इन विचित्र राक्षसों में से कोई भी उसके एक भी प्रहार का सामना नहीं कर सकता था। हे, अचानक एक बेहद ठंडी आवाज सुनाई दी। फिर लाल बालों से ढका एक बेहद बदसूरत राक्षस प्रकट हुआ। इसके रूप रंग को देखकर तुरंत ही यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह राक्षस एक भयानक दुश्मन था और अब तक जिन राक्षसों का उन्होंने सामना किया था उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था। हट जाओ, मुझे चखने दो कि स्वर्ग द्वारा पाले पोसे गए बंदर का स्वाद कितना स्वादिष्ट होता है। ही। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, डार्क क्लैन का कमांडर उस छोटे बंदर के पास पहुंचा।
उसने हाथ के इशारे से एक लंबी तलवार प्रकट की। एक शब्द भी कहे बिना उसने तुरंत अपनी घातक चाल को सक्रिय किया और छोटे बंदर पर हमला कर दिया। लंबी तलवार एक दिव्य ड्रैगन में परिवर्तित हो गई। हिंसक शक्ति का विस्फोट हुआ और देखते ही देखते एक भीषण युद्ध छिड़ गया। इसके अलावा उस राक्षस की हरकतें बहुत ही विचित्र थीं, इसलिए छोटा बंदर समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। सौभाग्य से छोटे बंदर का शरीर बहुत मजबूत और कठोर था, इसलिए वह उस विचित्र राक्षस से बराबरी से लड़ने में सक्षम रहा। इस समय युद्ध क्षेत्र में अत्यधिक अराजकता फैल चुकी थी। हर साधक इस समय राक्षसों से लड़ रहा था और तकनीकें और दिव्य शक्तियां हर तरफ बिखरी हुई थीं। जहां तक दानव राजा की बात है, उसने पहले ही झूगे युयुए और खुशी पर अपनी नजरें जमा ली थीं और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग को जलाने वाली ज्वालाएं सचमुच इस दुनिया में प्रकट होंगी। ये वाकई बहुत अजीब है। जैसे जैसे दानव राजा उनके करीब आता गया, खुशी घबराहट से अपनी सांस रोकती गई। अगर यह कोई सामान्य राक्षस होता तो उसके पास इससे निपटने के तरीके होते, लेकिन ये दानव राजा इतना शक्तिशाली था कि इससे निपटना नामुमकिन लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच इस दानव राजा द्वारा निगल ली जाए? इस समय खुशी को भी बेहद आक्रोश महसूस हुआ, और जब उसने एक के बाद एक प्रतिभाशाली लोगों को राक्षसों से हारते और अपनी जान गंवाते देखा तो उसे बेहद दुख भी हुआ। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने भयानक दानव राजा को इस जगह पर कैद किया जाएगा। उस नन्हे बंदर की लापरवाही के कारण ही यह बुराई दुनिया पर कहर बरपा चुकी थी। इस समय नन्हे बंदर को बेहद अपराध बोध हो रहा था। वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता था और उस राक्षस राजा को मारना चाहता था, लेकिन उसके पास इस स्थिति को बदलने की शक्ति नहीं थी। छोटी बच्ची, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? दानव राजा की बातें सुनकर खुशी बुरी तरह कांप उठी। उसने पूछा, आप आखिर हैं कौन? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ? इस समय दानव राजा ने अनंत आकाश की ओर देखा। वह मुस्कुराया और बोला, मैं अंधकार वंश का राजा हूँ, इसलिए तुम मुझे अंधकार राजा कह सकते हो। इस समय दानव राजा मानो अतीत में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। खुशी को इस बात से घृणा हुई। जब उसने देखा कि झूगे युयुए अभी तक नहीं जागी है तो वह और भी घबरा गई। वह मामले को लंबा खींचना चाहती थी। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए चाहे वह इसे कितना भी लंबा खींचे, शायद इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। हाँ, अब और संघर्ष मत करो। हालांकि तुम्हारे शरीर में जलती हुई स्वर्ग की ज्वालाएं अत्यंत शक्तिशाली हैं, लेकिन ये मेरे लिए भी एक बेहतरीन टॉनिक हैं। आज्ञाकारी बनो और मेरा नाश्ता बन जाओ। अंधकार के राजा ने दुष्टतापूर्ण मुस्कान के साथ खुशी की ओर कदम बढ़ाया। उसके पापी हाथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। इस दृश्य को देखकर खुशी में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। अतीत की यादें उसके मन में कौंध गईं और वह बेहद अनिच्छुक महसूस करने लगी। उसने उदास निगाहों से झूगे युयुए को देखा, जो अभी भी बेहोश थी। बड़ी बहन, चाहे पहले कुछ भी हुआ हो, आप बिना किसी झिझक के मुझे हवा और बारिश से बचाती थीं। अब मुझे भी एक बार आपको हवा और बारिश से बचाने दीजिए, खुशी ने धीरे से कहा। ये कहते ही खुशी झूगे युयुए के सामने खड़ी हो गई। उसकी हथेली में तुरंत जलती हुई लपटों का एक गोला प्रकट हुआ और उसने ठंडे स्वर में कहा, आ जाओ, मुकाबला करो। ये कहने के बाद खुशी ने अपने सामने खड़े दानव राजा को घूर कर देखा। उसे अपनी ओर हमला करने के लिए हाथ बढ़ाते देख उसने तुरंत अपने हाथ में मौजूद स्वर्ग की प्रज्वलित ज्वालाएं फेंक दीं। जलती हुई लपटों को अंधकार के राजा ने तुरंत बुझा दिया। ये पूरी तरह व्यर्थ था। तभी जब उसने सारी उम्मीद छोड़ दी थी, अचानक दूर से चीखों की एक श्रृंखला सुनाई दी। आखिर चल क्या रहा है? युद्ध क्षेत्र में मौजूद सभी लोगों ने एक ही समय पर उधर देखा। आखिरकार यही उनके जीवित रहने की एकमात्र उम्मीद होने की प्रबल संभावना थी। कुछ ही क्षणों बाद सुनहरी दिव्य रोशनी की किरणें चमकी, जिससे पहले अंधकार में संसार फिर से रंगों से भर गया। घातक आभा भी काफी हद तक कम हो गई। क्या ये 9 पूंछ वाली गौरैया नहीं है? इस समय सभी लोग बेहद आश्चर्यचकित थे। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि 9 पूंछ वाली गौरैया अचानक इतने नाजुक समय पर यहाँ प्रकट होगी। जैसे ही 9 पूंछों वाली गौरैया प्रकट हुई, दूर से कुछ आकृतियां दिव्य प्रकाश से जगमगाती हुई फिर से दिखाई दीं। उन सभी से भयानक आभा निकल रही थी। इस दृश्य को देखकर सभी लोग बेहद उत्साहित हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई सचमुच उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ेगा। 9 पूंछ वाली गौरैया के 7 रंगों वाले दिव्य प्रकाश ने अंधकार के राजा के पिंजरे को चकनाचूर कर दिया और कई विशेषज्ञ अंदर घुस आए, जिससे युद्ध का रुख बदल गया। ये दृश्य देखकर अंधकार राजा ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि वह घबराया नहीं, बल्कि वह जल्द ही फिर से मुस्कुरा उठा। हाँ, दिलचस्प दिलचस्प, और भी नाश्ता आ गया है। दूर खड़े विशेषज्ञों की ओर देखते हुए डाक किंग ने तिरस्कारपूर्वक पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी कमजोर ताकत से मुझे हरा सकते हो? ये सुनकर आगे खड़े बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारे पास आपको हराने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आपको हरा सकता है। अरे, तुम्हारा क्या मतलब है? अंधकार का राजा असमंजस में था। अगले ही पल खून जैसे लाल रंग की रोशनी बिखेरती हुई एक तलवार उसकी ओर उड़ी और उसे जवाब दे दिया। पल भर में दुनिया सन्नाटे में डूब गई। खून जैसे लाल रंग का दिव्य प्रकाश अचानक पूरी दुनिया में फैल गया और अंधकार को दूर भगा दिया। हालांकि अंधकार का राजा आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपनी हथेली से तलवार को रोक दिया। खून जैसे लाल रंग की तलवार के घूमने के बाद वह स्थिर रूप से एक सफेद आकृति के हाथों में जा गिरी।
अध्यापक। उसके आने पर खुशी तुरंत उत्साह से चिल्लाई, उसकी आंखें एक बार फिर चमक उठीं। आकाश में 9 पूंछ वाली गौरैया ने एक बार फिर दहाड़ लगाए और 7 रंगों के दिव्य प्रकाश की किरणें छोड़ीं, जिससे अजीबोगरीब राक्षस भाग गए। उसी समय ग्रेट वाइल्डनेस डिवाइन संप्रदाय के कई विशेषज्ञों सहित अधिक से अधिक विशेषज्ञ वहां पहुंचने लगे। क्या तुम थोड़ी बदतमीजी नहीं कर रहे? तुम्हारे जैसे बूढ़े ने किसी जूनियर को निशाना बनाने की हिम्मत कैसे की? पहले हम बूढ़े लोगों को तुम्हारे साथ खेलने दो। वहां पहुंचे लगभग सभी विशेषज्ञ क्रोधित दिखाई दिए। आखिरकार ये दिवंगत प्रतिभाएं ही उनके संप्रदायों की आशा थीं। इन्हीं प्रतिभाशाली शिष्यों के अस्तित्व ने उस युग को और भी उज्ज्वल बना दिया था। अमरत्व के मार्ग के लिए संघर्ष में शायद कुछ शिष्य मर जाएंगे, लेकिन शिष्यों का विशाल बहुमत अपना रास्ता बनाने में सक्षम होगा और अपने संप्रदायों के स्तंभ के रूप में उभरेगा। यदि वे अपने साथियों के साथ लड़ाई में मारे जाते हैं तो वे केवल अपनी अक्षमता के लिए खुद को ही दोषी ठहरा सकते हैं। लेकिन अब हालात अलग थे। अंधकार का राजा सीधे सीधे प्रतिभावान लोगों और एक पूरे युग के भविष्य का नरसंहार कर रहा था। इस नवगठित अंधकार के राजा ने अपने अंधकार वंश को मजबूत करने के लिए इन सभी प्रतिभाशाली शिष्यों को मारना चाहा, तो वे इस मामले को कैसे नजरअंदाज कर सकते थे? यदि वह वास्तव में सफल हो गया तो संपूर्ण रहस्यमय जगत की साधना प्रणाली संभवतः हजारों वर्ष पीछे चली जाएगी। अगर इन प्रतिभाशाली लोगों की सचमुच हत्या कर दी गई तो इस युग का समर्थन कौन करेगा जब पुरानी पीढ़ी धीरे धीरे बूढ़ी होकर गुजर जाएगी? इसी वजह से जयवीर बिना किसी झिझक के खड़ा हो गया और उन्माद में आकर डार्क किंग को कोसने लगा। वह अकेला नहीं था, बल्कि बाकी लोग भी तुरंत उसके पीछे पीछे चलने लगे। हाँ, महान वन्य संप्रदाय के दाववादी जयवीर सही कह रहे हैं। क्या तुम सिर्फ इसलिए इतने घमंडी हो कि तुम इन कनिष्ठों को दबा सकते हो? अगर तुम में वाकई इतनी क्षमता है तो आओ और हमसे यानी वरिष्ठ पीढ़ी से निपटो। ये कहने के बाद एक दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने भी अपनी आस्तीनें झटक दी और अपने शरीर को फैलाना शुरू कर दिया। बूढ़े राक्षस, मैंने 100 साल से भी अधिक समय से अपनी मांसपेशियों का व्यायाम नहीं किया है। आज तुमने सफलतापूर्वक बुजुर्ग पीढ़ी के क्रोध को भड़का दिया है। ये चीखें सुनकर वहां मौजूद युवा प्रतिभाशाली लोग बेहद उत्साहित हो गए। मदद आ गई थी। पहले उन्हें जो बेबसी महसूस हो रही थी वह गायब हो गई। सच कहें तो वे उस अनुभव को दोबारा नहीं जीना चाहते थे। ये दृश्य देखकर अंधकार राजा ने भौहें चढ़ा लीं। हालांकि उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपनी युद्ध क्षमता पर पूरा भरोसा था। हाँ, दिलचस्प। क्या तुम सचमुच मेरे दुश्मन बनना चाहते हो? ये शब्द सुनकर जयवीर फिर से गाली गलौज करने लगा। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं डरता हूँ? इस समय ये विशेषज्ञ अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को और दबा नहीं सके और तुरंत हमला करना चाहते थे। अगर 9 पूंछ वाली गौरैया ने समय रहते यहाँ की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया होता तो शायद इस कमीने के हाथों सभी प्रतिभाशाली शिष्य मारे गए होते। संयोगवश 9 पूंछ वाली गौरैया प्राचीन महल में अन्य स्थानों पर खजाने की खोज करते हुए इस जगह से गुजरी थी। हालांकि जब वह ऊपरी मंजिल की ओर दौड़ने ही वाली थी तभी उसने अमर दिव्य संप्रदाय के उस बूढ़े व्यक्ति की हलचल महसूस की जो पिंजरे से भाग निकला था, और इसलिए वह जांच करने के लिए वहां आ गई। कुछ देर पिंजरे का मुआयना करने के बाद उसे एहसास हुआ कि अंदर एक भयानक नरसंहार हो रहा है। फिर जब वह मदद के लिए निकलने ही वाली थी कि उसकी मुलाकात राहुल और गुफा से भागे हुए अन्य लोगों से हो गई, तो उसने राहुल को इस मामले के बारे में बताया। फिर वह जल्दी से दौड़ी और अन्य संप्रदायों और बलों के शीर्ष विशेषज्ञों को जल्दी से आकर मदद करने के लिए बुलाया। घटनास्थल पर लौटने के बाद उसने तुरंत अपनी जन्मजात क्षमता का उपयोग करते हुए पिंजरे को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने वाली सील को तोड़ दिया। इस समय यहाँ का वातावरण और भी गंभीर हो गया। विभिन्न बलों के कई विशेषज्ञों को जब पता चला कि उनके संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्यों को नुकसान पहुंच चुका है तो उनमें से प्रत्येक क्रोधित दिखाई दिया। उनके गुस्से से भरे चेहरों को देखकर अंधकार का राजा जरा भी नहीं डरा। वह तो जोर से हंस भी पड़ा। फिर उसने अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को खींचा जिससे चटकने की आवाजें आईं। फिर उसने चिढ़ाते हुए कहा, ठीक है, जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो आओ मैदान में। उस समय उन्होंने तुम्हारी ही तरह मिलकर मुझे इस अंधेरी जगह में कैद कर दिया था। हमारा अंधकार में वंश इस बार तुमसे बदला लेने के लिए रहस्यमयी दुनिया में लौट आया है। तुम उसी पीढ़ी के वंशज हो। चूंकि वे अब जीवित नहीं हैं, इसलिए तुम उनकी जगह मेरे क्रोध का सामना करोगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक अत्यंत भयावह आभा तुरंत फैल गई जिससे सभी को कपकपी महसूस हुई। एक भयंकर युद्ध शुरू होने वाला था। हालांकि कई विशेषज्ञों के सहयोग के कारण ये दृश्य अब पहले की तरह एक तरफा नरसंहार नहीं रहा। हे, चलो आज एक रोमांचक लड़ाई लड़ते हैं। मैं तो ये भी भूल चुका हूं कि मैंने आखिरी बार गंभीरता से कब लड़ाई लड़ी थी। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने चरम पर मैं कितना शक्तिशाली था। वहां तुरंत अफरा तफरी मच गई। ग्रेट वाइल्डनेस डिवाइन संप्रदाय के कई सदस्य तुरंत युद्ध में शामिल हो गए और उन अजीब राक्षसों को मारने के लिए एकजुट हो गए। हालांकि जब सभी लोग लड़ाई में व्यस्त थे तब केवल 2 लोग वहीं रुके रहे। वे थे राहुल और डार्क किंग। एक पल के लिए एक दूसरे को परखने के बाद डार्क किंग ने आखिरकार बोलना शुरू किया। ये दिलचस्प है, मुझे आपके शरीर से एक बेहद परिचित अनुभूति हो रही है। ऐसा लगता है जैसे यह मेरे किसी पुराने परिचित से है। ये सुनकर राहुल मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, हे क्या सच में? मुझे तुम्हारी आंखों में कुछ डर क्यों दिख रहा है?
तुम्हें इस पुराने परिचित से काफी डर लग रहा होगा, है ना? अंधकार का राजा तुरंत क्रोध से भर गया और दांत पीसते हुए दहाड़ा, चुप रहो। मैं पाताल का राजा हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान। मुझे डराने का सामर्थ्य किसका है? राहुल ने हाथ हिलाते हुए लापरवाही से कहा, ओह, लेकिन आपकी स्थिति देखकर तो मुझे कुछ और ही लगता है। मतलब, अगर आप सर्वशक्तिमान होते तो उस मुहर के पीछे फंसे नहीं होते, है ना? हा हा हा। ये सुनकर अंधकार राजा क्रोधित नहीं हुआ। इसके बजाय वह मुस्कुराया और चुपचाप राहुल की ओर देखने लगा। उसे पहले ही पता चल चुका था कि राहुल शाश्वत स्तर तक पहुंच चुका है। यदि उसकी शक्ति अपने चरम पर होती तो वह निश्चित रूप से राहुल को एक ही हाथ से आसानी से हरा सकता था। लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकता था। उनकी स्वयं की साधना और भी आगे बढ़ सकती है। बेशक, राहुल ने डार्क किंग की आंखों में लालच को देखा और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई देव तलवार उठाई और कहा, ऐसा लगता है कि तुम सचमुच मुझे निगल जाना चाहते हो, लेकिन मेरी देव तलवार भी तुम्हारे खून की प्यासी है। राहुल के हाथ में तलवार देखकर डार्क किंग को कुछ डर सा लगा। लेकिन तीर धनुष पर चढ़ा हुआ था, इसलिए उसके पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने बिना कुछ कहे तुरंत राहुल पर हमला कर दिया। उसका विशालकाय राक्षसी पंजा राहुल की ओर उड़ता हुआ आया। राहुल पूरी तरह तैयार था और उसने हमले का सामना करने के लिए अपनी देव तलवार घुमाई। दोनों पक्षों द्वारा प्रदर्शित शक्ति अत्यंत चौंकाने वाली थी। भयंकर टक्कर के बाद दोनों अनजाने में पीछे हट गए, लेकिन राहुल स्पष्ट रूप से थोड़ा और पीछे हट गया। हालांकि राहुल का इस समय भी डरने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वह और भी उत्साहित हो गया। हा हा हा, बस इतना ही है तुम्हारे पास। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल ने बिना किसी झिझक के स्टेलस वॉर तकनीक का इस्तेमाल किया और आकाश में हजारों तलवार की किरणें संघनित हो गईं। कुछ ही क्षणों बाद तलवार की ये शक्तिशाली किरणें हर दिशा से अंधकार के राजा पर हमला करने लगीं। अंधकार का राजा भी चुप नहीं बैठा रहा। उसने अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने बांधकर एक सुरक्षा कवच बना लिया। वह अपने सामने खड़े युवक को दोबारा ध्यान से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। वह बेहद हैरान था। ये स्पष्ट था कि उसने इस युवक की ताकत को कम आंका था। इसके बाद दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई और 100 से अधिक वार हुए। समय बीतने के साथ राहुल धीरे धीरे डार्क किंग पर हावी होने लगा। युद्ध क्षेत्र के दूसरी ओर जैसे ही पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ लड़ाई में शामिल हुए, अजीबोगरीब राक्षस धीरे धीरे पीछे हटते चले गए और अब वे रक्षात्मक स्थिति में थे। इस स्थिति को भांपते हुए डार्क किंग और भी अधिक शक्ति के साथ भड़क उठा, जिससे उसके और राहुल के बीच की लड़ाई और भी तीव्र हो गई। राहुल ने आकाश देवता की छाया का उपयोग करने में जरा भी संकोच नहीं किया। वह जल्द से जल्द इस दानव राजा से छुटकारा पाना चाहता था। इस समय पूरा प्राचीन महल बुरी तरह कांप रहा था, मानो उन दोनों के बीच की लड़ाई से उत्पन्न झटकों से वह चकनाचूर हो जाएगा। अधिक से अधिक विशेषज्ञ युद्ध क्षेत्र में शामिल हो गए। आखिरकार यहाँ की लड़ाई से मची हलचल को नजरअंदाज करना असंभव था। चुबाटियन और विभिन्न संप्रदायों के अन्य नेता और बुजुर्ग भी तुरंत वहां पहुंच गए थे। स्थिति का सामान्य जायजा लेने के बाद वे तुरंत लड़ाई में शामिल हो गए, जिसके परिणामस्वरूप डाक कबीले के राक्षसों का एक तरफा नरसंहार हुआ। 1000 से अधिक वारों का आदान प्रदान करने के बाद राहुल ने स्टेलस वॉर तकनीक की 9वीं चाल का उपयोग करने का फैसला किया, भले ही उसने अभी तक इसे पूरी तरह से नहीं सीखा था। अगर वह उन्हें एक ही वार में नहीं मार सका तो स्थिति से निपटना मुश्किल होगा। दूसरी ओर डार्क किंग भी इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उसे अपनी अंतिम क्षमता का उपयोग करना चाहिए, खासकर तब जब उसने अपने डार्क कबीले के सदस्यों को एक के बाद एक मरते हुए देखा। हा, लगता है तुम लड़ने लायक हो। चलो एक ही चाल में विजेता का फैसला करते हैं। वीरभाव से ये शब्द कहने के बाद अंधकार राजा ने अपनी शक्ति समेटना शुरू कर दिया। राहुल के लिए पीछे हटना नामुमकिन था, इसलिए उसने तुरंत अपनी शक्ति एकत्रित की और स्टेलस वॉर तकनीक की 9वीं चाल चलने की तैयारी कर ली। दो विशाल तकनीकों के एक साथ आने से पूरा प्राचीन महल बुरी तरह हिलने लगा। कई लोग अपना संतुलन खो बैठे और स्थिर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। आसमान में गरजते बादल ऐसे छा गए मानो दुनिया का अंत होने वाला हो। इस भयावह दृश्य को देखकर हर कोई भय और आशंका से अपनी सांसें थाम बैठा था। कुछ ही क्षणों में एक जोरदार धमाका हुआ, मानो कोई बम फट गया हो। सभी के कानों में भनभनाहट की आवाज गूंज उठी। तेज रोशनी चमकी और वे कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। जब प्रकाश थम गया तो आकाश में केवल एक सफेद आकृति ही शेष रह गई। अंधकार के राजा की आकृति बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। पलक झपकते ही धरती को हिला देने वाली चीखें गूंज उठीं। तलवार अमर ये, तलवार अमर ये। दरअसल राहुल की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके शरीर की शक्ति को अब और दबाया नहीं जा सकता था। उसे पहले ही स्वर्गीय लोक द्वारा बुला लिया गया था और वह अब इस लोक में नहीं रह सकता था। अपनी आभा को बलपूर्वक दबाने और थोड़ा संभलने के बाद राहुल तुरंत झूगे युयुए और खुशी के पास गया और राहत भरी नजरों से उन दोनों को देखा। ये स्थिति इतनी अचानक घटी थी कि राहुल बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। युयुए, जियुन, मुझे खेद है कि मुझे जल्द ही स्वर्गीय दावलोक जाना होगा। मैं क्लाउड स्काई पीक तुम दोनों के भरोसे छोड़ रहा हूँ। तुम्हारी छोटी बहन अभी भी बेहोश है, लेकिन वह शायद 1-2 साल में जाग जाएगी। जब ऐसा होगा तो वह या तो तुरंत ही सीलबंद अमरता के स्तर तक पहुंच जाएगी या उससे भी ऊपर पहुंच जाएगी।
तुम्हें इस संसार में अच्छी तरह साधना करनी होगी और यथाशीघ्र स्वर्गिक लोक में प्रवेश करने का प्रयास करना होगा। मैं तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करूंगा और तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। ऐश्वर्या इस समय साधना की एक नाजुक अवस्था में होनी चाहिए। शायद वह भी कुछ दिनों में स्वर्गीय दावलोक में चली जाएगी। ये सुनकर झूगे युयुए और खुशी रोने लगीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें और वे बस से सकती रहीं। पीछे मुड़कर राहुल आओलेई के पास गया और उसे कुछ निर्देश दिए। फिर उसने महान वन्य संप्रदाय के विकास के लिए अलग रखे गए खजाने का एक हिस्सा उसे सौंप दिया। उन्होंने अपने दोनों शिष्यों के लिए साधना संसाधन पहले से ही तैयार कर रखे थे। ये संसाधन उनके लिए सीलबंद अमरता के शिखर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थे। बाकी सब उनकी किस्मत पर निर्भर था। सभी चीजों से निपटने के बाद राहुल ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और तुरंत युद्ध के मैदान में बचे हुए अजीब राक्षसों से निपट लिया, जिससे शेष खतरा टल गया। इस जगह से जाने से पहले राहुल ने अनिच्छा से अपने दोनों शिष्यों के सिर सहलाए। फिर वह पलक झपकते ही इस जगह से चले गए। हालांकि वह तुरंत ही स्वर्गीय दावलोक में नहीं पहुंचा। इसके बजाय वह एक विशेष स्थान पर गया और अपनी अपार शक्ति का प्रयोग करते हुए गोंगसुन मिंग को तुरंत बाहर खींच लाया। शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञ की शक्ति का सामना करते हुए गोंगसुन मिंग, जो शाश्वत क्षेत्र से केवल आधा कदम दूर था, आसानी से पराजित हो गया। इस व्यक्ति से निपटने के बाद राहुल को राहत मिली। आखिरकार अगर वह स्वर्गारोहण कर लेता और इस व्यक्ति को रहस्यमयी दुनिया में छोड़ देता तो महान वन्य संप्रदाय और उसके शिष्यों पर निश्चित रूप से एक बड़ी विपत्ति आ पड़ती। इसलिए उसे उससे निपटना पड़ा ताकि वह शांतिपूर्वक स्वर्गीय दावलोक की ओर अग्रसर हो सके। जाने से पहले राहुल ने अपने चारों ओर बड़ी उम्मीद से देखा। इस दुनिया को देखकर उसे अपने पुराने दोस्तों की याद आ गई और ऐसा लग रहा था मानो वह उनसे बिछड़ने को लेकर बहुत अनिच्छुक हो। हालांकि वह इन यादों को चुपचाप अपने दिल में संजोकर ही रख सका। इसके तुरंत बाद स्वर्ग से एक विशाल शक्ति उतरी, जिसने पल भर में राहुल को घेर लिया और उसे स्वर्गीय दावलोक में टेलीपोर्ट कर दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्वर्गीय दाव जगत में एक भीषण युद्ध उसका इंतजार कर रहा था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। इस कहानी का प्राटम अध्याय यही समाप्त होता है।